वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्ण आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज तारीख है 9 जुलाई 2020 और 9 जुलाई 2020 के करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनता है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अब करंट अफेयर को आपको पढ़ना नहीं है बल्कि समझना है। डेली करंट अफेयर की वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप लगातार वॉच करते रहोगे बिना किसी रुकावट के। तो दोस्तों, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो या फिर कोई भी अन्य कंपटीशन एग्जाम हो, उसमें दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो वीडियो पर बने रहिए और रेगुलर करंट अफेयर को आप दोस्तों समझते हुए चलते रहिए ताकि आपका वो करंट अफेयर के क्वेश्चन बिल्कुल भी ना छूटे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, जिन कास्टेक्स किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों, जिन कास्टेक्स जो हैं वो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। तो प्रश्न को घुमा करके भी पूछ सकते हैं दोस्तों कि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो जिन कास्टेक्स है, ठीक है। तो प्रश्न किसी भी तरीके से पूछे आपसे पद बनना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें आया है फ्रांस, तो फ्रांस के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, फ्रांस जो है यूरोप महाद्वीप में आता है, जिसकी राजधानी है पेरिस और इसका जो वहाँ जो करेंसी जो चलती है वो क्या है? यूरो है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट के वार्षिक पुरस्कार 2020 में किसे मेंस क्रिकेटर जो है ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? तो दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट के वार्षिक पुरस्कार 2020 में जो है क्विंटन कीकॉक, इसे मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। किसे किया गया है दोस्तों? क्विंटन जो है डी कॉक को किया गया है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका दोस्तों क्विंटन डी कॉक जो है दक्षिण अफ्रीका के देश की एक क्या है? क्रिकेटर है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? महिला क्रिकेटर है। अब इसमें एक शब्द आया है दोस्तों आईसीसी, तो आईसीसी के बारे में जान लेते हैं। आईसीसी के दोस्तों ये जो है पूरी तरीके से पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट मैच कराने का जो है दोस्तों रेगुलेट करता है, ठीक है, आईसीसी। तो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 15 जून 1919 को किया गया है, जिसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है और जिसके वर्तमान में सीईओ हैं मनु साहनी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, तो वर्ल्ड चॉकलेट डे कब मनाया गया है दोस्तों? तो ये मनाया गया है 7 जुलाई को। क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, परिवार एवं पूरे दोस्त व्यवस्था के साथ सभी के साथ चॉकलेट की जो है महत्वता, उसकी गुणवत्ता को जागरूक करने के लिए प्रत्येक जो दोस्तों 7 जुलाई को चॉकलेट दिवस के रूप में मनाया जाता है। जुलाई के अब और भी बहुत सारे डे हैं जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ जितना भी है दोस्तों, ताकि आपका बार बार रिवाइज होता रहे, ठीक है। 1 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों डाक कर्मचारी दिवस और जो है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस या डॉक्टर्स के डे के नाम से भी जाना जाता है। नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे और साथ ही साथ दोस्तों वस्तु और सेवा कर अर्थात जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स के दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो 1 जुलाई को दोस्तों 4 चीज़ें याद रखनी है आपको। उसी तरीके से 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है जो जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है, ठीक है। 4 जुलाई को ही क्या मनाया जाता है? धर्मचक्र दिवस मनाया जाता है। 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस, 15 जुलाई को विश्व कौशल दिवस मनाया जाता है और 18 जुलाई को यह दोस्तों नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है, जिसे नेशनल मंडेला दोस्तों जिसे अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है, ठीक है। अब 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये और आपको याद होना ज़रूरी है। 28 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस और 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किस राज्य सरकार ने महाजॉब पोर्टल को लॉन्च किया है? तो महाजॉब पोर्टल को लॉन्च करने वाला जो राज्य है वो है महाराष्ट्र है। इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों कि राज्य के स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है, ठीक है। इसका क्या है मेन उद्देश्य क्या है महाजॉब पोर्टल का? कि बेरोजगारों को क्या करना है? रोजगार का अवसर देने का, प्रदान करना है। किसके द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा। तो चलिए महाराष्ट्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी एकत्रित कर लेते हैं। इसकी राजधानी है मुंबई और इसके मुख्यमंत्री वर्तमान में है उद्धव ठाकरे जो शिवसेना से बिलोंग करते हैं। इसके गवर्नर हैं दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी जी हैं और ये यहाँ के
महाराष्ट्र उच्च न्यायालय का जो नाम है वो क्या है, मुंबई उच्च न्यायालय है और इसके मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता जी हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं। महाराष्ट्र का राजकीय पशु गिलहरी है और राजकीय जो पक्षी है वो है कबूतर और राजकीय वृक्ष है आम है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य हैं। कौन कौन सा है? गोवा है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इसके लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा सीटों के बारे में। तो लोकसभा है यहाँ पास 48 सीटें, राज्यसभा की 19 सीटें और विधानसभा की 288 सीटें यहाँ पास मौजूद है। और साथ ही साथ दोस्तों मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC का मुख्यालय जो है दोस्तों स्थित हुआ है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे और बैंक हैं जिनका मुख्यालय है, जिसमें से है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, SBI बैंक, NSE बैंक, BCCI बैंक, BSE बैंक, इन सभी का मुख्यालय मुंबई के शहर में ही स्थित है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जो है जीता है, कौन जीता है दोस्तों? तो ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का जो खिताब है वॉलेंट्री बोटास ने जीता है। अब दोस्तों ये जो वॉलेंट्री बोटास जो है वो क्या है, फिनलैंड के रहने वाले हैं। अब देखिए ये दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ग्रेट प्रिक्स अवार्ड किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों रेसिंग से संबंधित जो है अवार्ड है। ठीक है, जो क्या होता है मर्सिडीज जो रेसर है उनका क्या होता है ये अवार्ड दिया जाता है। अब दोस्तों इसमें से 3 नाम जो है टॉप में आए हैं, तो 3 नाम कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। पहला जो आया है दोस्तों वाल्टेरी बोटास, इसके ठीक है पहला स्थान प्राप्त किए हैं। उसी तरीके से फेरारी के रेसर चार्ल्स लेक्लर, ठीक है, जो दूसरे स्थान पर हैं। उसी तरीके से लैडो नॉरिस जो तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों गेटिंग कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिशनर गाइड्स फॉर इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, इनको किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है दोस्तों RC भार्गव के द्वारा लिखा गया है। अब ये RC भार्गव कौन है? तो ये दोस्तों मारुति सुजुकी के वर्तमान के अध्यक्ष हैं, जिनके द्वारा गेटिंग कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिशनरी गाइड्स फॉर इंडिया जो बुक है लिखा गया है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने बुनकरों के लिए नेकर सम्मान योजना शुरू की है? तो नेकर सम्मान योजना जो शुरू की गई है वो है कर्नाटक के द्वारा किया गया है। अब ये इसकी खासियत क्या है दोस्तों कि जो राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए 10.96 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और राज्य सरकार के अनुसार रेशम, कपास, ऊन और अन्य हथकरघा बुनकर इस योजना के लिए योग्य होंगे। ठीक है, अब इसमें शब्द आया दोस्तों कर्नाटक राज्य। तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। राजधानी है बेंगलुरु और मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा जो BJP पार्टी से बिलोंग करते हैं और गवर्नर हैं वजुभाई वाला। और यहाँ है दोस्तों इसरो का मुख्यालय, ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसरो क्या है दोस्तों? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कर्नाटक की उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवास ओका। ठीक है, चलिए देख लेते हैं और कर्नाटक के बारे में कि कर्नाटक के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। वो है महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है। उसी तरीके से कर्नाटक की लोकसभा सीटें 28 सीटें, राज्यसभा की 12 सीटें और विधानसभा की 224 सीटें हैं। ठीक है, लेकिन अधिकतम क्या हो सकता है 225 सीटें हो सकती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट के वार्षिक पुरस्कार 2020 में किसे वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नॉमिनेट किया गया है? ठीक है, तो दोस्तों नामित करने वाले हैं लॉरा वोलवार्ड्स। ठीक है, वोलवार्ड्स जो है दोस्तों ये है दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट की वार्षिक पुरस्कार 2020 जो है क्रिकेट ऑफ द ईयर प्राप्त करने वाली महिला है। ठीक है, ये भी एक क्या है महिला है। तो लोआ लोनवार्ड्स जो है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के देश की महिला क्रिकेटर है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला प्रश्न। भारत में कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर कौन बनी है? तो भारत में कॉमन सर्विस सेंटर, आप जानते ही होंगे कॉमन सर्विस सेंटर क्या होता है।
तो इसकी पहली जो ट्रांसजेंडर ऑपरेटर जो बनी है दोस्तों वो है जोया खान। तो जोया खान जो बी ऑप्शन में देख रहे हो वो क्या हो जाएगा, सही आंसर है। अब जोया खान के है दोस्तों जो पहले से ही ट्रांसजेंडर है, जो कि क्या है पहले से ही सोशल तरीके से समाज सेवा कर रही है। जोया खान जो है कॉमन सर्विस सेंटर में ज्वाइन करने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर है, जो कि क्या है वडोदरा, जो कि कहाँ स्थित है, गुजरात में है, वहाँ से बिलोंग करती है। और है दोस्तों जोया खान वडोदरा की LGBT समुदाय से जुड़ी हुई एक ट्रांसजेंडर है और वो पहले से ही सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, जिसे IFSCA के पहले चेयरमैन के लिए कौन नियुक्त हुआ है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के लिए जो चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं वो है दोस्तों इजेती श्रीनिवास है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इजेती श्रीनिवास जो है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण में जो है चेयरमैन के लिए नियुक्त हुए हैं। अब दोस्तों इसमें आया है IFSCA, तो ठीक है इसका क्या होता है दोस्तों, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर एक्चुएटी। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण जिसका मुख्यालय कहाँ है, गांधीनगर गुजरात में स्थित है। अब दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 11वां प्रश्न है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नाम का पुस्तक लिखा गया है। तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है उर्जित पटेल के द्वारा लिखा गया है। तो उर्जित आर पटेल के बारे में आप जानते ही होंगे, ये क्या है दोस्तों, RBI के पूर्व गवर्नर हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किस बैंक ने लोन का इंस्टेंट अप्रूवल देने के लिए लोन इन सेकंड सेवा की लॉन्च की है? तो दोस्तों क्या होता है, लोन लेने में बहुत ही दिक्कत होती है, तो आपको इंस्टेंट अप्रूवल चाहिए, तो इसके लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, लोन इन सेकंड सेवा की लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है, यस बैंक के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों इस सेवा का जो मुख्य उद्देश्य है ग्राहकों की उसकी वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, सहायता करने के लिए पूरी तरीके से कागजात रहित, जिसमें क्या लगेगा आपको, कागज वागज की दस्तावेजों के बिना ही समस्या का पर ऋण मुक्त प्रदान किया जाएगा। आया है दोस्तों इसमें यस बैंक। तो यस बैंक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई है 2004 को, मुख्यालय है मुंबई में, संस्थापक है दोस्तों राणा कपूर और अशोक कपूर, और वर्तमान में MD एंड CEO हैं प्रशांत कुमार, और अध्यक्ष जो है सुनील मेहता, और पेरेंट्स जो कंपनी है दोस्तों इसके साथ वो क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसमें क्या है 49% के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। किस देश ने अंतरिक्ष में ओफेक 16 जो है स्पेस सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो इजराइल के द्वारा जो है ओफेक 16 को पूरी तरीके से सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। और दोस्तों ओफेक 16 जो है उन्नत क्षमताओं से लैस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टोही उपग्रह है। ठीक है, क्या वो कौन सा उपग्रह है दोस्तों, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टोही उपग्रह है। अब दोस्तों इसमें आया इजराइल। तो इजराइल के बारे में जान लेते हैं कि इजराइल जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी जेरूसलाम है, और जहाँ के अभी करेंसी जो चलता है वहाँ वो है इजराइल शेकेल, और राष्ट्रपति है रूवेन रिवलिन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य ने इंतजार आपका सोशल मीडिया अभियान शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा जो है दोस्तों इंतजार आपका ये नाम का सोशल मीडिया लॉन्च जो है अभियान शुरू किया गया है। अब इसको शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, कि इस अभियान का उद्देश्य पर्यटन स्थलों का पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मध्य प्रदेश पर जो है पर्यटन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर इंतजार आपका अभियान के नाम से प्रारंभ किया गया है। ठीक है, इसमें शब्द है दोस्तों मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में और क्या क्या है दोस्तों, हम लोग सब जानकारी एकत्रित कर लेते हैं। राजधानी क्या है, भोपाल है। मुख्यमंत्री कौन है, अभी शिवराज सिंह चौहान है जो BJP पार्टी से संबंधित है। गवर्नर है लालदास जी टंडन, और आनंदीबेन पटेल अस्थायी गवर्नर बनी हुई है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। इसी में पॉइंट जो है वो लोकसभा की जो सीटें हैं वो 29 हैं, 29 सीटें हैं, और राज्यसभा की 11 सीटें हैं, और विधानसभा की 230 सीटें मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है, कौन कौन सा है देख लेते हैं। यहाँ है दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है,
पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फोसिल, यह सभी प्रकार के नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। अब साथ ही साथ दोस्तों यहाँ से कर्क रेखा भी होकर के गुजरता है। अगर बात करें कर्क रेखा गुजरने की तो कुल 8 राज्य से हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरता है। तो सबसे पहले दोस्तों गुजरात से होकर गुजरता है, इंटर करता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस तरीके से 8 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। एम्स AIIMS ने किस IIT के छात्रों के साथ मिलकर कोपोल 19 ऐप को लॉन्च किया है? तो दोस्तों IIT दिल्ली के साथ मिलकर एम्स ने के IIT के छात्रों ने एम्स के साथ मिलकर के कोपोल 19 की शुरुआत की गई है। अब यह ऐप जो है प्लाज्मा डोनर को कोरोना से क्रिटिकल मरीजों से जोड़ने, जिससे ज़रूरत पड़ने पर प्लाज्मा लिया जा सके, इसके लिए ये बनाया गया है। अर्थात दोस्तों प्लाज्मा डोनर की आवश्यकता जब हो तो कोरोना के लिए दोस्तों क्रिटिकल मरीजों से ये कांटेक्ट बनाता है जिससे प्लाज्मा लिया जा सकता है। और इस ऐप को दोस्तों IIT दिल्ली के छात्रों के द्वारा एम्स के साथ मिलकर के बनाया गया है। तो इसमें है दोस्तों IIT दिल्ली, जिसे क्या कहा जाता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, और हिंदी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था दिल्ली के नाम से जाना जाता है। इसमें है दोस्तों एम्स AIMS, तो ऑल इंडिया जो है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था के नाम से भी इसे जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1956 में की गई है और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है DRDO ने कहाँ पर भारत जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल का निर्माण किया है? तो DRDO ने दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल का अस्पताल का निर्माण जो नई दिल्ली में किया हुआ है। अब दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको देख लेते हैं कि DRDO के बारे में। तो DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसकी स्थापना 1958 को की गई है। मुख्यालय है नई दिल्ली में और वर्तमान में अध्यक्ष जो है दोस्तों सतीश रेड्डी जी हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने हरित आवरण को बढ़ावा के लिए सजुबा ओडिशा पहल की शुरुआत की गई है? तो नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों कि कौन सा राज्य सरकार कर सकता है अजूबा ओडिशा पहल। तो ओडिशा सरकार ने क्या किया है? सबुजा ओडिशा पहल की शुरुआत की गई है। अब इसमें क्या हुआ दोस्तों कि इस पहल का जो उद्देश्य है 1,30,264 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर व्यापक वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आवरण को बढ़ावा देना है। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने दोस्तों एक ही दिन में 25 करोड़ पौधे लगाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो वह है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने क्या किया है? एक ही दिन में 25 करोड़ पौधे लगाए हैं। चूँकि बरसात का मौसम स्टार्ट हो चुका है, जिसमें पौधे रोपने से वो क्या होता है? फ़ायदेमंद होता है। तो सभी राज्यों में क्या हो रहा है? लगातार वृक्षारोपण की योजनाएं, कार्यक्रम जो है शुरू प्रारंभ हो चुकी है। तो जिसमें से उत्तर प्रदेश ने क्या किया है? एक ही दिन में 25 करोड़ पौधे लगाए हुआ है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। जो चीज़ समझ नहीं आया है दोस्तों कमेंट करके उसे ज़रूर पूछिए, उसको नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों ज़रूर लाइक कर दीजिए। जो चीज़ समझ नहीं आया है उसको ज़रूर डेफिनेटली पूछिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सअप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम में, स्टडी मटेरियल ग्रुप में, ताकि इस वीडियो का फ़ायदा भी उन सभी लोगों को मिल सके जो इस कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी ऑन कर ले, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप लगातार वॉच करते रहोगे बिना किसी रुकावट के। तो मिलते हैं कल दोस्तों मॉर्निंग में इसी टाइम नए करंट अफेयर की वीडियो के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।